आप लोग का स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर एक पैरामीटर अगर तय किया जाए कि पी और पी एसईओ की जो कि स्टॉक सिलेक्शन का एक पैरामीटर होता है, ताकि पता किया जा सके कि मार्केट में किसी भी, मान लीजिए अगर एक शेयर कर रहे हैं तो उसके वैल्यू के हिसाब से हम उसको कितना दाम दे रहे हैं, यानी कि वो सस्ता में खरीद रहे हैं या हम महंगा में खरीद रहे हैं। तो किसी भी स्टॉक को सस्ते और महंगा सामान खरीदने के चेक करने के लिए दो रेशियो बहुत अच्छा माना जाता है, जिसको पीई रेशियो बोलते हैं और पीबी रेशियो बोलते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू, प्राइस टू अर्निंग। ठीक है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है और प्राइस टू बुक वैल्यू का रेशियो क्या है, इससे डिसाइड किया जाता है कि मार्केट में जिस शेयर को हम खरीद रहे हैं उस शेयर सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं, जिस प्राइस पर वे अवेलेबल है, जिस दाम पे हम खरीद रहे हैं उस दाम के हिसाब से अभी हमें वो सस्ता पर मिल रहा है, यानी कि चीप रेट पे मिल रहा है, या हमें कॉस्टली पड़ रहा है। ठीक है, एक गुजराती में एक कहावत है कि भाव भगवान छे। कोई भी स्टॉक अगर आप सस्ते दाम पे खरीद रहे हैं तो आगे चलकर उसमें बढ़ोतरी मिलेगा, तभी आपको फायदा मिलेगा। तो इसी पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए कुछ स्टॉक का सिलेक्शन किया है मैंने, जो ये मैं पार्ट 1 बता रहा हूँ। अंडर वैल्यूड स्टॉक विथ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल, जिनके फंडामेंटल भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और वो एक और उसमें मैंने क्राइटेरिया डाला है कि जो डिविडेंड भी बहुत अच्छा देते हैं। ठीक है, डिविडेंड उनका हमेशा आता है और वो टाइमली डिविडेंड देते हैं, जिनकी हिस्ट्री रही है, और डिफरेंट फील्ड से मैंने सिलेक्शन किया है। अगर पीई और पीई बेस पी रेशियो और पीबी रेशियो से अगर सिलेक्शन किया जाए, अगर फिल्टर डाला जाए, तो मोर देन 150 कंपनियां आ जाएंगी। लेकिन मैंने 5 कंपनियों का ये पार्ट 1 लिस्ट बनाया है, 5 कंपनियों का नेक्स्ट टाइम बनाएंगे। तो इसी से रिलेटेड मैं आपको ये वीडियो बनाया हूँ, आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, आपके एजुकेशन के लिए। मैं किस तरह से आपको इंकरेज नहीं कर रहा हूँ कि जाकर सीधा इन्वेस्टमेंट कीजिए, ये सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पस के लिए मैंने वीडियो बनाया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना रिसर्च खुद कर लें। फिनेंशियल मार्केट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो आपको स्किल्स डेवलप ही करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले। तो दोस्तों चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं कि अपने सिलेक्शन क्राइटेरिया सिलेक्शन पे। तो मेरे सिलेक्शन पे पहला जो कंपनी है टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में मेरे ख्याल से मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। टाटा स्टील टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज की है, स्टील इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,27,382 करोड़ है। ये एक लार्ज कैप कंपनी है और निफ्टी और सेंसेक्स का हिस्सा है। करंट मार्केट प्राइस 104 रुपया 25 पैसा है, क्योंकि आई थिंक 4 मंथ पहले ये 1:10 का स्टॉक स्प्लिट आ गया था इसमें, इसलिए एडजस्टेड प्राइस दिखा रहा है। इंडस्ट्री का पी जो है 9.85 है और स्टॉक का पी है 4.4। इंडस्ट्री के पी से बहुत कम है, इसलिए मैंने इसको ग्रीन करके रखा हुआ है। इसकी बुक वैल्यू भी 88 रुपया है और पीबी रेशियो देखेंगे तो 1.18 है। ये कंपनी साथ में 42% का आरओई और 31% का आरओसी मेंटेन करने के लिए जानी जाती है। और ये कंपनी है जो कि 4.88% के हिसाब से सालाना आपको एनुअल डिविडेंड भी देती है, यानी कि नियर अबाउट आपकी सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट मिलता है उससे ज़्यादा ये डिविडेंड भी देती है। कम बेसी आप देखेंगे तो आपको फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से आपको डिविडेंड भी देती है। तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ये कंपनी बेटर है, क्योंकि मेटल इंडस्ट्री को, स्टील इंडस्ट्री को बिलोंग करती है और लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है। ठीक है जी। सेकेंड स्टॉक मेरा अगेन इसी फील्ड से रिलेटेड, मेटल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। इस नाम से सारी दुनिया वाकिफ है, वेदांता। ठीक है, एट करंट मार्केट प्राइस 308.40 पे है। अगेन ये लार्ज कैप कंपनी है, 1,14,731 करोड़ की कंपनी है। इंडस्ट्री का पी देखेंगे तो एकदम स्टील के आसपास का ही है, 9.84 का इसका है। और स्टॉक का पी देखेंगे 7.74% है। ठीक है, बुक वैल्यू देखेंगे इसका तो 146 रुपीज़ है। और पीबी रेशियो देखेंगे 2.23%। तो पीबी रेशियो और पी रेशियो दोनों के हिसाब से, बुक वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी बहुत ही सस्ती प्राइस पे अवेलेबल हो रही है। साथ में ये 30% का आरओई एंड 32% का आरओसी माना जाती है। ये कंपनी जानी जाती है अपने डिविडेंड यील्ड के हिसाब से। इतनी डिविडेंड शायद ही शेयर मार्केट इंडस्ट्री में टॉप 5 अगर कंपनियों को हम देखें कि डिविडेंड देने में, तो ये वेदांता उसमें टॉप 5 में एक रहती है। करेंट
फिनेंशियल ईयर में इसका डिविडेंड का यील्ड है जो 16.6 का है। इन जनरल लास्ट आप 10 साल का हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो वेदांता 7 से लेकर 10% के बीच में सालाना आपको डिविडेंड पेमेंट करती है। यानी कि इंडिया में जितने भी बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फिनांस वाली कंपनियां हैं जो आपको फिक्स डिपॉजिट पर जो रिटर्न देगी, उस रिटर्न से बेटर रिटर्न वेदांता आपको एनुअल डिविडेंड पे दे देता है। इसलिए इसमें वेदांता में इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही सेफ माना जाता है, क्योंकि कोई भी इंडिया में ऐसी एंटिटी नहीं है जो इससे मतलब कि इतना से ज़्यादा आपको फिक्स डिपॉजिट भी देती हो। एट करंट फिनेंशियल ईयर में 16.6 माना जाता है, और बहुत हद तक जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं, पीएसयू कंपनियां हैं, उनसे भी ज़्यादा ये डिविडेंड देने के लिए मानी जाती है वेदांता। तो ये मेरा सिलेक्शन है, क्योंकि सस्ती रेट पर अवेलेबल है और डिविडेंड किंग जाना जाता है, डिविडेंड देने में मास्टर है। तीसरा मेरा इंडस्ट्री है एक्साइड इंडस्ट्री की, जो बैटरी और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट से आए। एट प्रेजेंट इसका करंट मार्केट प्राइस है 182.5 रुपीज। मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,462 करोड़। इंडस्ट्री का जो पी है 21.8 है और स्टॉक का पी है 19.7 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 129 रुपया है। पीबी रेशियो 1.40 है। आरओई साथ में ये 48% और आरओईसी 10% देने के लिए जानी जाती है। साथ में ये डिविडेंड यील्ड भी देती है सालाना, जो 1.11% है। दोस्तों, अपने बैटरी फील्ड में ये सबसे सस्ती कंपनी हमारा राजा बैटरी और दूसरे बैटरी के फील्ड से और ईवी सेक्शन को बिलोंग करती है। तो अगर जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में एक बेटर ऑप्शन हो सकता है स्टॉक सिलेक्शन का, जिन दोस्तों को ईवी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं नेक्स्ट 10 से 15 साल के लिए, तो एक्साइड इंडस्ट्री एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। चौथा मेरा सिलेक्शन है वर्धमान टेक्सटाइल का। टेक्सटाइल फील्ड की है, 9,600 करोड़ की है, स्मॉल कैप की कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस पर 332.35 है। इंडस्ट्री का पी 11 है, लेकिन स्टॉक का पी 7.48 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 285 है। प्राइस पीवी रेशियो 1.17 है। साथ में ये कंपनी 22% का आरओई और 24% का आरओसी देने के लिए जानी जाती है। साथ में ये सालाना डिविडेंड भी देती है 2.02% से। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बेटर कंपनी है। जो दोस्त लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए ऐसी कंपनियों को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि जो सस्ते रेट पे अवेलेबल है, सालाना डिविडेंड भी अच्छी देती है और जिसमें ग्रोथ का एक मोमेंटम भी मिल सकता है, तो ये बेटर ये ऑप्शन हो सकता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री से। ठीक है दोस्तों, अब मेरा लास्ट जो है जिस कंपनी को मैंने सेलेक्ट किया है, मनापुरम फिनांस। गोल्ड लोन देने के लिए इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है। फर्स्ट कंपनी मुथूट फिनांस है। मनापुरम फिनांस के बारे में मैं अलग से भी सेपरेट कई बार वीडियो बनाया हूँ। ये अपने फील्ड की बहुत अच्छी कंपनी है। करंट मार्केट प्राइस 9,344 करोड़ है। करंट रेट पर अवेलेबल है 110 रुपया 20 पैसा। इंडस्ट्री का पी 26.3 है, लेकिन इस कंपनी का पी 7.74% है, 7.74 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 106 रुपीज़ है। पीबी रेशियो 1.05 है। साथ में आरओई 17% और आरओसी 12% देने के लिए भी जानी जाती है। ये कंपनी साल में 4 से 5 बार डिविडेंड देने के लिए जानी जाती है। करंट फिनेंशियल ईयर में इसका डिविडेंड यील्ड जो है 2.73% है। एट प्रेजेंट कुछ टाइम से लास्ट के 2-3 साल देखेंगे तो इसके प्राइस में कोई खास एप्रिसिएशन नहीं है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अपने फील्ड की लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है और बहुत ही सस्ते रेट पे अवेलेबल है। तो जो दोस्तों को लॉन्ग टर्म के लिए प्ले करना है वो सर्टेनली ये सब स्टॉक सिलेक्शन का चेक कर सकते हैं। साथ में आप अपना रिसर्च कर सकते हैं इन्वेस्ट करने से पहले। आप उम्मीद करता हूँ कि ये आपको एनालिसिस, ये आपको छोटा सा रिसर्च आपके इन्वेस्टिंग कैरियर में आपका हेल्पफुल हो। थैंक यू दोस्तों।